Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. तो 20,000 रुपए के बजट में सबसे बेस्ट फोन आखिर है कौन सा? यार मार्केट में ना दो जबरदस्त कंटेंडर्स हैं। एक तरफ है Realme Narzo 80 Pro और दूसरी तरफ है iQOO Z11X। दोनों ही फोन्स पावर पैक्ड हैं, लेकिन जीतेगा कौन? इस पूरे ब्रेकडाउन के एंड तक विनर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इनके स्पेक्स पर एक झटपट नजर डालते हैं। देखिए, पेपर पर तो दोनों ही फोन्स में Dimensity 7400 सीरीज का प्रोसेसर, बड़ी बैटरीज और स्मूथ डिस्प्लेज हैं। लेकिन एक बात साफ है, नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। असली फर्क तो छोटी छोटी डिटेल्स में छुपा है, जिनको हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राउंड 1 से, डिजाइन और डिस्प्ले से। आइए देखते हैं कि कौन सा फोन हाथ में ज्यादा प्रीमियम फील होता है और किसकी स्क्रीन मूवीज या वीडियोस देखने के लिए बेस्ट है। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ है। जो Realme Narzo 80 Pro है, उसका वजन सिर्फ 179 ग्राम्स है, बिल्कुल हल्का, और इसमें एक ब्यूटीफुल 6.7 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, जो कंटेंट कंजम्पशन के लिए मतलब फैंटास्टिक है। वहीं दूसरी तरफ iQOO Z11X थोड़ा सा भारी है, 219 ग्राम्स का, लेकिन इसकी बिल्ड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आती है और इसमें 6.76 इंच की बड़ी LCD स्क्रीन है। तो हल्का फुल्का प्रीमियम फील या एक तगड़ा ड्यूरेबल बिल्ड, देखिए चॉइस यहाँ काफी पर्सनल हो जाती है। अब आते हैं राउंड नंबर 2 पर, परफॉर्मेंस। यहाँ असली मुकाबला है Dimensity 7400 और 7400 टर्बो के बीच। पेपर पर तो स्पेक्स काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये जो टर्बो नाम है, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है या इसमें सच में कुछ दम है? लेट्स फाइंड आउट। और स्कोर्स आ चुके हैं। देखिए, iQOO ने 1 मिलियन से ज्यादा के Antutu स्कोर का दावा किया था, लेकिन हमारे टेस्टिंग में इसका स्कोर 9.5 लाख के आसपास आता है। वहीं Narzo 80 Pro का स्कोर 7 लाख के करीब है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि iQOO Z11X रॉ परफॉर्मेंस में आगे निकल जाता है। अच्छा, दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज है, यानी लेटेस्ट स्टोरेज टेक, जो ऐप्स को तेजी से लोड करती है और फाइल्स को भी फास्ट ट्रांसफर करती है। लेकिन गेमिंग सिर्फ स्कोर्स पर डिपेंड नहीं करती, और यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। Narzo 80 Pro BGMI में 90 FPS का सपोर्ट देता है, जो गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। साथ ही इसका साइक्लोन VC कूलिंग सिस्टम फोन को ठंडा रखता है। दूसरी तरफ iQOO 60 FPS पर लिमिटेड है, लेकिन इसके पास दो गेम चेंजिंग फीचर्स हैं। एक है मॉन्स्टर गेमिंग मोड और सबसे इंपॉर्टेंट बाईपास चार्जिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप चार्जर लगाकर गेम खेलते हैं तो पावर सीधे फोन के कंपोनेंट्स को मिलती है, बैटरी को बाईपास करके। इससे ना सिर्फ फोन ठंडा रहता है, बल्कि आपकी बैटरी की हेल्थ भी लंबे समय तक अच्छी रहती है। सीरियसली, ये एक हैवी गेमर के लिए गेम चेंजर फीचर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले राउंड में कैमरा और बैटरी। यहाँ देखते हैं कि फोटोज और ऑल डे पावर के मामले में कौन बाजी मारता है। कैमरा डिपार्टमेंट में भी कांटे की टक्कर है बॉस। Realme Narzo 80 Pro में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 मेन सेंसर है, जिसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि हार्डवेयर आपके हाथ के वाइब्रेशंस को बैलेंस करता है, जिससे लो लाइट में भी शार्प फोटोज और चलते फिरते स्टेबल वीडियोस मिलती हैं। लेकिन iQOO Z11X सेल्फीज के मामले में आगे निकल जाता है। इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि Narzo में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और अब बात करते हैं बैटरी की। iQOO यहाँ पूरा का पूरा गेम ही बदल देता है। स्क्रीन पर जो नंबर है 7200 mAh, जी हाँ, आपने सही सुना। इस प्राइस सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी मतलब अनहर्ड ऑफ है। ये फोन एक असली बैटरी मॉन्स्टर है। तो बैटरी शोडाउन में होता क्या है? iQOO की 7200 mAh बैटरी बिल्कुल आराम से 2 दिन तक चल सकती है, मॉडरेट यूसेज पर, करीब 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देकर। लेकिन हाँ, इसको चार्ज करने में 44W चार्जर से 70 से 75 मिनट्स लगते हैं। वहीं Realme की 6000 mAh बैटरी भी कम नहीं है, और इसका 80W का सुपरवोक चार्जर इसे 1 घंटे से भी कम में फुल चार्ज कर देता है। तो सवाल ये है, ज्यादा बैटरी लाइफ या फास्टर चार्जिंग? अब आते हैं सॉफ्टवेयर और एक्स्ट्रा फीचर्स पर। वो छोटी छोटी चीजें जो आपके डेली एक्सपीरियंस को डिफाइन करती हैं, उसको अच्छा या बुरा बनाती हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में iQOO को एक हल्की सी बढ़त मिलती है। ये लेटेस्ट Android 16 पर चलता है और इसमें 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस है। Realme Android 15 के साथ आता है और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देगा।
हाँ, दोनों फोन्स में ब्लोटवेयर यानी कंपनी के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं जिन्हें आप शायद यूज ना करें, जो कि एक कॉमन माइनस पॉइंट है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स IP68/69 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी पानी और धूल से काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। दोनों में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो काफ़ी लाउड हैं। फ़र्क फिंगरप्रिंट सेंसर में है। नार्जो में इन डिस्प्ले सेंसर है जो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील देता है, जबकि IQO में साइड माउंटेड सेंसर है जो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा तेज़ हो सकता है। तो इतने सारे टेस्ट्स और कंपैरिजन्स के बाद अब वक्त है फाइनल फैसले का। कौन है असली विनर? लेट्स ब्रेक इट डाउन। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। नार्जो 80 प्रो के प्रोज हैं इसकी प्रीमियम कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, OIS वाला मेन कैमरा, 90 FPS गेमिंग और सुपर फास्ट 80W चार्जिंग। कॉन्स में आते हैं इसका थोड़ा कम पावरफुल प्रोसेसर और 16 MP का सेल्फी कैमरा। दूसरी तरफ iQOO Z11X के प्रोज हैं इसकी मॉन्स्टर बैटरी, सुपीरियर परफॉर्मेंस, 32 MP 4K सेल्फी कैमरा और बाईपास चार्जिंग। कॉन्स, इसका भारी डिजाइन, LCD स्क्रीन और BGMI में 60 FPS की लिमिट। तो सबसे जरूरी सवाल, किसको कौन सा फोन लेना चाहिए? देखिए, अगर कोई हार्डकोर गेमर है जिसके लिए सस्टेन्ड परफॉर्मेंस और बाईपास चार्जिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए iQOO Z11X बना है। कैमरा लवर्स, खासकर जिनको OIS वाली स्टेबल वीडियो और फोटोज चाहिए, उनके लिए नार्जो 80 प्रो बेहतर है। स्टूडेंट्स और कैजुअल यूजर्स जिनको बस एक ऐसी बैटरी चाहिए जो पूरा दिन या 2 दिन चल जाए, वो डेफिनेटली iQOO को कंसिडर कर सकते हैं। तो आखिरी सवाल, ओवरऑल विनर कौन है? देखिए, अगर प्रीमियम फील, एक बेहतर डिस्प्ले और सुपरफास्ट चार्जिंग प्रायोरिटी है, तो नार्जो 80 प्रो एक फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। लेकिन अगर हम एक कंप्लीट प्रैक्टिकल पैकेज की बात करें, तो अगर मुझे सिर्फ एक फ़ोन चुनना हो तो मैं iQOO Z11X को चुनूंगा, क्योंकि इसकी मॉन्स्टर बैटरी लाइफ और बाईपास चार्जिंग जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स डे टू डे यूसेज और गेमिंग में इतना बड़ा फ़र्क लाते हैं कि ये मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट का असली किंग है। तो दोस्तों, ये था इन दो फोन्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। उम्मीद है इससे आपका डिसीजन आसान हो गया होगा। अगर ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी चॉइस कौन सी है, टीम नार्जो या टीम iQOO। ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।